Subscribe to Asan Doc on YouTube and press the bell icon so you receive all our updates. आजकल हम सब नींद के मसाइल में से गुजर रहे होते हैं। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा नींद आती है, कुछ लोगों को बहुत कम नींद आती है और अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि सोने के बाद भी हम फ्रेश नहीं होते, एनर्जेटिक नहीं होते या ताज़ा-दम नहीं होते। तो आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि एक्चुअली नींद हमारी माइंड में या हमारी बॉडीज़ में क्या चेंजेस लाती है और ये क्यों ज़रूरी है और इसके कौन से बेस्ट टाइम होते हैं कि अगर आप उस टाइम पर सोते हैं तो आपकी माइंड और बॉडी जो है वो फ्रेश रहती है। आई एम आमना इफ्तिखार, आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या जिसको हम माहिर नफ्सियात बोलते हैं और इस शोबे में काम करते हुए मुझे पिछले 14 साल का अरसा हो गया है। अब नींद हमारी एक नेचुरल ब्लेसिंग है या आप समझ लें कि ये एक ऐसी नेमत है कि जो लोग पुरसकून नींद लेते हैं या अच्छी नींद लेते हैं, उनके अंदर जो बीमारियों के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। उनका जो क़ुव्वत मुदाफ़त होता है, इम्यून सिस्टम होता है वो बेहतर हो जाता है। और अगर मैं साइकोलॉजिकल वेलनेस की बात करूँ तो नींद के दौरान हमारे माइंड के अंदर जो सेल डैमेज होते हैं वो रिपेयर हो रहे होते हैं। जो सारा दिन हम काम करते हैं, सारा दिन हम एफर्ट करते हैं तो नींद हमारा एक वो विंडो होता है जो रिपेयर कर रहा होता है, जो हमारे सेल्स को ग्रो कर रहा होता है, जो हमारे माइंड को और बॉडी को डिटॉक्स कर रहा होता है। अब नींद के मसाइल में अगर हम देखें तो जैसे मैंने ज़िक्र किया है कि हर इंसान के डिफरेंट पैटर्न होता है। हर इंसान का एक सर्काडियन रिदम होता है जिस पे वो सोता है या जागता है या आपका एक जो स्लीपिंग विंडो होता है वो आप सेट करते हैं। अब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से स्लीपिंग विंडो जो आपका होता है या सर्काडियन रिदम होता है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। अब कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि जब वो बेड पे लेटते हैं तो उनको नींद नहीं आती और कितने घंटे लग जाते हैं कि वो सोने की कोशिश कर रहे होते हैं और नींद नहीं आ रही होती। या दूसरी तरह कुछ लोग होते हैं जो हमें ये एक इशू लेकर आते हैं कि हमें नींद बहुत ज़्यादा आ रही है और हमारे से उठा नहीं जाता। हर वक़्त हम एक वनूदगी की कैफ़ियत में रह रहे होते हैं जिसको हम हाइपरसोम्निया भी बोलते हैं। या तीसरी स्टेज आती है कि आपकी नींद भी ठीक है, आप टाइम पे सो भी जाते हैं और टाइम से उठते भी हैं, लेकिन आप फ्रेश नहीं होते। तो ये सारे नींद के मसाइल देखने हैं कि जब हम इसको ठीक करते हैं, तो इसके अंडरलाइन फैक्टर्स क्या है? जिन लोगों को नींद नहीं आती या इनसोम्निया के शिकार है, अक्सर देखा ये गया है कि उनके अंदर स्ट्रेस ज़्यादा होती है, वो सोचते ज़्यादा है या उनका लाइफ़स्टाइल ऐसा होता है कि जिसमें वो लेट नाइट या तो खाना खा रहे होते हैं या उनका मोबाइल का एक्सेसिव यूज़ होता है। अब जो लोग हाइपरसोम्निया के शिकार होते हैं, कुछ लोगों के अंदर ये कोपिंग मैकेनिज़्म होता है कि वो अपने स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए ज़्यादा सोना शुरू कर देते हैं या कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी लोगों के अंदर जो नींद है वो ज़्यादा आती है। और जो लोग फ्रेश नहीं उठते या उनकी नींद नहीं पूरी होती, ज़्यादातर उसके अंडरलाइन पे या स्ट्रेस इश्यूज़ हो सकते हैं या वो डीप स्लीप में नहीं जाते बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं या कॉन्शियस उनका माइंड एक्टिव रहता है, जिसकी वजह से उनकी स्लीप जो होती है वो उतनी रिफ्रेशिंग नहीं होती। तो सबसे पहले अगर आप अपनी नींद को बेहतर करना चाहते हैं तो उसके अंडरलाइन जो फैक्टर्स है जो उसको ये खराब कर रहे होते हैं उसको आइडेंटिफाई करें और जब हम उनको हैंडल कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी जो नींद है वो बेहतर होना शुरू हो जाती है। जितना आप अच्छा सोएंगे, जितनी बेहतर आपकी नींद होगी, उतनी आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ जो है वो बेहतर होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।